क्या यह जातिवादी राजनीति नहीं है? कौन पूछेगा। दिल्ली विधानसभा में चुनाव के लिए वोटिंग कल होगा, लेकिन परिणाम आज ही यानी 4 फरवरी को ही सोशल मीडिया पर घूम रहा है। एक चिट्ठी वायरल करके बताई जा रही है कि यह एक पार्टी की स्वयं द्वारा सर्वे कराई हुई चिट्ठी है, जिसमें देखिए किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, और यह चिट्ठी खूब वायरल की जा रही है। सोचिए, चुनाव 5 फरवरी को होंगे और परिणाम 4 फरवरी को आ गए। इस समय के चुनाव की स्थितियां देखकर कभी कभी भ्रम होता है कि अपने देश में चुनाव क्या अब ऐसे ही होंगे। तमाम झूठ झपाट चालू है और तमाम तरह की जातिवादी धर्मवादी राजनीति का बोलबाला है। एक पार्टी को 36 जातियों ने समर्थन दिया, घोषणा 4 फरवरी को हो रही है, और 136 गांवों ने समर्थन दिया। यह सब चुनाव का जो चल रहा है चक्रम, परिणाम तो तय है, जो आना है वही परिणाम आएगा, चाहे लोग जितना ही छल कपट प्रपंच फैला ले, क्योंकि जनता भी इसी छल छद्रम वाले राजनीतिज्ञों को झेलने की आदी हो गई है और बड़ी अच्छी तरह यह राजनीति समझती है। और क्या गारंटी है, क्या नहीं गारंटी है। कम से कम आज़ादी के 80 वर्ष होने को आ रहे हैं। जनता अपने राजनेताओं को अब तो पहचान ही गई है, और नहीं पहचान पाई है तो उसको खुद जनता भी भोगती है, और दिन पर दिन जनता अब जागरूक हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो आने वाले समय में हो जाएगी। फिलहाल 5 फरवरी को नई दिल्ली में वोट पड़ेंगे। परिणाम 4 फरवरी को जो सामने है वह देख लीजिए, सुन लीजिए। इस चिट्ठी को आप जूम कर पूरा पढ़ सकते हैं और सोचिए राजनीति में क्या क्या खेल जारी है। अब आगे इनकी भी सुन लीजिए। ऐसा है कि जिस प्रकार से हर चुनावी सभा में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक वादा कर रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे, और वे हवाला दे रहे हैं कि पंजाब के अंदर हम हर महिला को 1000 रुपए दे रहे हैं। इसका सत्य जानने के लिए मैंने 25 दिसंबर को पंजाब सरकार में एक आरटीआई लगाई थी, और लगभग 1 महीने वहां के कई डिपार्टमेंट से घूमने के बाद उस आरटीआई का जवाब आया कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। सबसे पहले पंजाब सरकार ने उस आरटीआई को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भेजा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहा कि इस मामले की जानकारी उनके पास नहीं है। उन्होंने सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दिया। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने भी कहा कि उनके पास भी कोई जानकारी नहीं है कि पंजाब में कितनी महिलाओं को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं, और इस आरटीआई को क्लोज कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी का जो सच है, ये आरटीआई ये बता रही है, यह आरोप भारतीय जनता पार्टी का या मेरा नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल जी की पंजाब सरकार की आरटीआई से पता लगता है, ये खुलासा हुआ है कि पंजाब के अंदर एक भी महिला को 1000 रुपए नहीं दिए गए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर हर चुनावी सभा में झूठ बोल रहे हैं। ये 25 दिसंबर को लगाई गई थी, और लगभग 1 महीने कई डिपार्टमेंट से घूमने के बाद मेरे को जनवरी में इसका रिप्लाई मिला। एक भी उन्होंने कहा हमारे पास जानकारी ही नहीं है कि ऐसे कोई पैसे दिए जा रहे हैं। ये आरटीआई के अंदर कहा गया है। ये मेरा यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब ये तो आरटीआई के द्वारा खुलासा हो गया है कि वहां भी जब नहीं दिए तो इस प्रकार के झूठे वादे अरविंद केजरीवाल बार बार करते हैं, तो इस प्रकार से झूठे वादों से जनता को नहीं आना चाहिए, और अब अरविंद केजरीवाल को वापस भेजने की तैयारी करनी चाहिए। मेरा अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं, और नई दिल्ली से खुद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया परपड़गंज से मनीष सिसोदिया जंगपुरा से खुद चुनाव हार रहे हैं। कैसे भाग सकते हैं आप जुमलों से, राजनीति से, यह सोचना है।